यमुनानगर में 10वीं के छात्र के साथ मारपीट करने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 2 दिन पहले बुढ़िया में स्कूल से लौट रहे 10वीं के छात्र सोहेल पर कार सवार बदमाशों ने पहले कार से टक्कर मारी थी और उसके बाद लोहे की रोड़ों से उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे। तो वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसमें कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती गुंडागर्दी की ये तस्वीरें भी दिखाई दे रही थी। जिसके बाद इस बात को लेकर ग्रामीणों और परिवार वालों ने थाने का घेराव कर जाम लगाया था। तो वहीं अब इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी पुरानी रंजिश के चलते प्लानिंग के तहत आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पकड़े गए तीनों आरोपियों में से एक पर पहले भी आपराधिक मामला दर्ज है। फिलहाल अभी इस मामले के 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए टीमें लगी हुई है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रजिस्टर हुई थी और इस पे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो गाड़ी इस घटना में प्रयोग हुई थी वो पहले ही बरामद कर ली थी और कल में पेश किया जा रहा है फर्दर रिमांड के लिए उनका। इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं फॉर रेफरेंस में बता देता हूँ। दिग्विजय राणा ये बुढ़िया के निवासी हैं, देव सैनी हैं ये कनालसी के हैं, हाल जो आबाद बुढ़िया में रहना तस्दीक हुए हैं। इसके अलावा एक विपुल काम्बोज है माली माजरा के रहने वाले, ये तीनों इस घटना में संलिप्त थे। इन तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बकाया आरोपी हैं 2 अन्य का नाम और सामने आ रहा है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी पुलिस पैरेलली कर रही है, जिनको भी शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर क्या सामने आया, किस वजह से मारपीट हुई? इनका कोई पहले विवाद था, कोई रंजिश थी इसमें जो दिग्विजय राणा है उसके साथ, तो उसमें बाकी ये सारे इसके मतलब इसके साथी है। इन्होंने फिर हम मशवरा होकर इस वारदात को अंजाम दिया है और बाकी थोरो इन्वेस्टिगेशन इसकी अभी अमल में लाई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से इनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके ऑनरेबल कोर्ट में इनका चार्जशीट सबमिट की जाएगी। माइनर वाला कोई सामने नहीं आया है। इनमें से एक आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हमने जो अपने थाने से प्राप्त किया है। एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बाकी का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने अभी तक नहीं आया है, बाकी तफ्तीश जारी है। इनमें कोई स्कूल में पढ़ने वाला भी है? नहीं, ये सारे अपना जो है काम वगैरह ही करते हैं और इसके दिग्विजय राणा जो है इसके साथी हैं और इसी तरह की बात सामने आई है। तो रंजिश का मामला है, उस रंजिश के तहत ही इस घटना को अंजाम दिया गया है और उसमें जो आरोपी हैं मैं आपको बता चुका हूँ। 3 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 आरोपी अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में 2 अन्य का नाम और सामने आया है, उनकी गिरफ्तारी बकाया, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये यमुनानगर में 10वीं के छात्र के साथ मारपीट करने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 2 दिन पहले बुढ़िया में स्कूल से लौट रहे 10वीं के छात्र सोहेल पर कार सवार बदमाशों ने पहले कार से टक्कर मारी थी और उसके बाद लोहे की रोड़ों से उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे। तो वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसमें कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती गुंडागर्दी की ये तस्वीरें भी दिखाई दे रही थी। जिसके बाद इस बात को लेकर ग्रामीणों और परिवार वालों ने थाने का घेराव कर जाम लगाया था। तो वहीं अब इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी पुरानी रंजिश के चलते प्लानिंग के तहत आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। पकड़े गए तीनों आरोपियों में से एक पर पहले भी आपराधिक मामला दर्ज है। फिलहाल अभी इस मामले के 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए टीमें लगी हुई है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रजिस्टर हुई थी और इस पे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो गाड़ी इस घटना में प्रयोग हुई थी वो पहले ही बरामद कर ली थी और कल में पेश किया जा रहा है फर्दर रिमांड के लिए उनका। इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं फॉर रेफरेंस में बता देता हूँ। दिग्विजय राणा ये बुढ़िया के निवासी हैं, देव सैनी हैं ये कनालसी के हैं, हाल जो आबाद बुढ़िया में रहना तस्दीक हुए हैं। इसके अलावा एक विपुल काम्बोज है माली माजरा के रहने वाले, ये तीनों इस घटना में संलिप्त थे। इन तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बकाया आरोपी हैं 2 अन्य का नाम और सामने आ रहा है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी पुलिस पैरेलली कर रही है, जिनको भी शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर क्या सामने आया, किस वजह से मारपीट हुई? इनका कोई पहले विवाद था, कोई रंजिश थी इसमें जो दिग्विजय राणा है उसके साथ, तो उसमें बाकी ये सारे इसके मतलब इसके साथी है। इन्होंने फिर हम मशवरा होकर
इस वारदात को अंजाम दिया है। और बाकी थोरो इन्वेस्टिगेशन इसकी अभी अमल में लाई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से इनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके ऑनरेबल कोर्ट में इनका चार्जशीट सबमिट की जाएगी। माइनर वाला कोई सामने नहीं आया है। इनमें से एक आरोपी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हमने जो अपने थाने से प्राप्त किया है। एक का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बाकी का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने अभी तक नहीं आया है। बाकी तफ्तीश जारी है। जिनमें कोई स्कूल में पढ़ने वाला भी है? नहीं, ये सारे अपना जो है काम वगैरह ही करते हैं और इसके दिग्विजय राणा जो हैं इसके साथी हैं। और इसी तरह की बात सामने आई है। रंजिश का मामला है, उस रंजिश के तहत ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। और उसमें जो आरोपी हैं मैं आपको बता चुका हूँ, 3 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 आरोपी अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में 2 अन्य का नाम और सामने आया है, उनकी गिरफ्तारी बकाया, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये